हेलो, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के कुछ एमसीक्यूज़ जो हमारे पास पेपर में मोस्टली जो एमसीक्यूज़ आते हैं उनको आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से एमसीक्यूज़ बार-बार आते हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन व्हिच दैट individuals expect suscepted that other peoples will harm him is। तो वो क्या है कि कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जो ससेप्टेबल होता है इंडिविजुअल पीपल के लिए जो अदर्स पीपल को हार्म करता है। तो उसमें आ जाता है सिजोफ्रेनिया, जिसमें आता है सेजोडाइंस, जिसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारे पास जो पैराडोनिक है ना, पैरानॉइड, वो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। जिसमें पैरानॉइड में क्या होता है कि एक ऐसी परसेप्शन बन जाती है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जो दूसरों को हार्म पहुंचाता है। अगर पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, वो पेशेंट क्या करेगा, दूसरे लोगों को हार्म पहुंचाएगा। ठीक है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। पैरानॉइड जो डिसऑर्डर है उसमें मोस्टली क्या है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिसमें क्या है कि जो पेशेंट्स होता है वो दूसरों को हार्म पहुंचाता है। जिसमें पैरानॉइड डिसऑर्डर दे डिफाइंड द परवर्सिव एंड द जस्टिफाइड एंड डिस्ट्रैक्ट फॉर द, क्या है कि वो अनजस्टिफाई करता है और उसके अलावा क्या करता है कि वो सप्रेशनेस ऑफ द अदर्स एंड बिलीव देयर मोटिव आर, तो उस पे वो बिलीव करता है और उनको हार्म पहुंचाता है। ठीक है, और उसके अलावा क्या होता है कि न, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे क्या है कि इन फॉलोइंग्स विच इज़ नॉट अ डिस्टर्बेंस ऑफ द कॉन्शियसनेस, तो कि कौन से में कॉन्शियसनेस आपकी डिस्टर्ब नहीं होती है। हेलोसिनेशन में आपकी कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब नहीं होती है। यहाँ पे हमारा सेकंड जो एमसीक्यूज़ है नंबर 2, उसमें हमारा हेलोसिनेशन करेक्ट होगा, क्योंकि हेलोसिनेशन में हमेशा जो सेंस है ना वो आपके चेंज हो जाते हैं। तो उसमें कोई भी अनकॉन्शियस जैसी बात नहीं होती है, कॉन्शियसनेस सेम रहती है, बस उसमें सेंस चेंज हो जाते हैं। द हेलोसिनेशन डिस्टर्बेशंस ऑफ द परसेप्शन एंड परसेप्शन कन्फ्यूजन कोमा एंड डिलीरियम्स, दे ऑल स्टेट्स इन्वॉल्व द इम्पेयर्ड अल्टर लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस, जिसमें अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है। तो इसमें क्या है कि परसेप्शन ही चेंज हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे डिलेरियम्स इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ, तो ये डिलेरियम किस चीज़ का डिसऑर्डर है, ये कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है। जिसमें क्या होती है, एक पेशेंट की कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है। ठीक है, ये मोस्टली एल्डर पेशेंट में होता है डिलेरियम, जिसमें क्या है कि कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाती है। Consciousness, the delirium is acute influencing syndrome. They characterize primary by the disturbed consciousness एंड अटेंशन को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, ये मोस्टली यहाँ पे होता है, मोस्टली एल्डर में होता है, और इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हेलोसिनेशन इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ, हेलोसिनेशन किस चीज़ का डिसऑर्डर है, उस यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा है, जिसमें हमने परसेप्शन पढ़ा था। तो हेलोसिनेशन परसेप्शन का डिसऑर्डर है, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें क्या होती है कि जो आपकी परसेप्शन होती है ना, किसी भी सेंस ऑफ परसेप्शन, तो वो चेंज हो जाती है। आप एक अलग ही एक्सपीरियंस करते हैं, जिसमें हेलोसिनेशन ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस, सीइंग एंड हेयरिंग फीलिंग्स, आपको कुछ दिखाई देगा। अगर पेशेंट हेलोसिनेशन का होता है ना, उसकी परसेप्शन चेंज हो जाती है, उसको बेवजह कुछ भी दिखाई देगा, और वो कोई होगा नहीं, फिर भी वो उसको आवाज़ें सुनने नहीं आएगी। तो ये क्या है कि परसेप्शन को चेंज होना, तो इसे हम कहते हैं। ठीक है, दैट अकर विद इन द एक्यूट एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड मेकिंग देम द डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, के जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं, बाहर के कुछ ऐसे स्टिमुलाई जिनकी वजह से क्या है कि एक पेशेंट की परसेप्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करते हैं, जिसमें आ जाता है
disorder of consciousness in which the patient remain or motionless and mute in, तो इसमें क्या है कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो चेंज हो जाए, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड मोशनलेस, तो मोशनलेस और कॉन्शियसनेस किस में होता है, जो वो डी हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। जिसमें स्टोपर, स्टोपर में क्या होता है, ये एक हम कह सकते हैं केटानिक जो डिसऑर्डर है उसका टाइप है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि स्टोपर में क्या होता है कि द स्टेट्स नियर द अनकॉन्शियस दे आर whose they are person is unresponsive stimuli and motionless and they are mute disturbed and begins they are physically capable to move, और वो क्या है कि फिजिकली कैपेबल नहीं होता है कि मूव करें। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका डी करेक्ट होगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटीज़ इन अ पर्सन आर कॉन्स्टेंटली मेंटेन पोजीशन विदाउट एनी मोमेंटम। तो वो कौन सी ऐसी पोजीशन होगी, कौन सा ऐसा डिसऑर्डर होगा मोटर एक्टिविटी का, जिसमें क्या है कि पर्सन्स क्या है कॉन्स्टेंटली मेंटेन करेगा पोजीशन को, ताकि वो गिरे ना विदाउट मोमेंटम, कि वो मोमेंटम में ही नहीं कर रहा फिर भी पोजीशन को बैलेंस कर रहा होता है, तो वो होती है कैटाप्लेजी। कैटाप्लेजी में क्या होता है कि इसमें आप जो पेशेंट्स होता है उसकी जो मोमेंटम ऑफ हैंड की अलग ही बन जाती है। कैटाप्लेजी इन्वॉल्व द ट्रैक like states of the person maintaining fixed body positions their postures long period, कि एक ही जगह पे उसके केटन के डिसऑर्डर में क्या होता है कि एक ही जगह पे उस पेशेंट के हाथ, और अगर जहाँ पे हम हाथ को रखते हैं वहाँ पे फिक्स हो जाता है, ठीक है। पोजीशन पोस्चर की क्या होती है, फिक्स हो जाती है। ऑफन एसोसिएटेड विथ द केटाटोनिक सिजोफीनिया, इसको हम क्या कहेंगे, केटाटोनिक सिजोफीनिया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं अ मेंटल डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय द स्टीरियोटाइप स्पीच इज, तो स्टीरियोटाइप स्पीच को हम केटाटोनिक जो हमारे मेंटल डिसऑर्डर में स्टीरियोटाइप स्पीच को हम क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शंस करेक्ट होगा, जिसमें आ जाता है वेर्बोग्रेट, जिसमें वेर्बोग्रेट में हम क्या करते हैं, द ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेटिव रैंडम वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट हैव नो मीनिंग एंड लिसनर, उसको क्या है कि वर्बोग्रेटेशंस में क्या है कि नो मीनिंग होती है, जो भी वो बोल रहा होता है उन वर्ड की कोई मीनिंग नहीं होती है, फिर भी वो रैंडमली वर्ड बोलता रहता है, फ्रेजेस बोलता रहता है, और नो मीनिंग ऑफ आर लिसनिंग की कोई मीनिंग ही नहीं होती है उन वर्ड को लिसन करने की, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं, जिसमें आ जाता है परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई इज द एब्सेंस ऑफ द acute stimuli is known as, तो परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई अगर acutely वो स्टिमुलाई नॉन एज, तो फिर उसको हम क्या, वो एब्सेंस हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, जिसमें हम हेलोसिनेशन में क्या होती है कि परसेप्शन चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे हमारा हेलोसिनेशन बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जिसमें क्या है कि दिस इज द टेक्स्ट बुक द डिफाइन द हेलोसिनेशन नॉट इल्यूशंस दे आर मिस इंटरप्रटेशंस रियल स्टिमुलाई, कि वो मिस इंटरप्रटेट करता है रियल स्टिमुलाई, क्योंकि उसकी सेंस चेंज हो जाती है, उसकी परसेप्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात करते हैं द टाइप ऑफ डिल्यूजन्स मोस्ट कॉमन सीन इन मैनिक पेशेंट्स, मेनिया पेशेंट में हम कौन सा जो डिल्यूजन्स मोस्टली हम देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे डिल्यूशन ऑफ ग्रेंडर्स होता है, जिसमें क्या होता है कि मेनिया पेशेंट्स ऑफन एक्सपीरियंस इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ
सेल्फ वर्थ एंड पावर और आइडेंटिटी नोन एज डिल्यूशन ऑफ ग्रेडियंट्स। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है उसका बी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में विच टाइप ऑफ delusional disorders commonly found in paranoids। सिजोफेनिया में कौन सा डिल्यूशंस मोस्टली होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि प्रिकॉशंस जो होती है वो चेंज हो जाती है आपकी। तो फिर डिल्यूशन ऑफ प्रिकॉशंस जिसमें आपके यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, जिसमें क्या होता है बिलीविंग वन और बीइंग और कंपेयरिंग अगेंस्ट हार्म, वो कंपेयर करता है हार्म को। एंड हेलमार्क ऑफ द पैरानॉइड्स सब टाइप ऑफ सिजोफीनिया, पैरानॉइड एक सब टाइप ऑफ सिजोफीनिया का है। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं। 11 में क्या होगा, अ क्लाइंट एक्सप्रेस बिलीव ऑफ आर्म्स एंड फोर्स एंड आउट ऑफ किल देयर, दिस इज एनी एग्जांपल ऑफ। तो उसमें आ जाता है हमारा इल्यूशन ऑफ प्रिकॉशंस, जिसमें आ जाता है प्रिकॉशंस में क्या होता है कि आपकी फिक्स बिलीव फॉल्स फिक्स बिलीव्स बन जाते हैं। और उसके अलावा एक्सटर्नल ग्रुप प्लान हार्म्स, आप सोच रहे होते हैं, जो पेशेंट्स होता है वो सोच रहा होता है कि कोई एक्सटर्नल हार्म मुझे करेगा, किल करेगा। तो वो क्या है कि क्लासिकल डिल्यूशंस ऑफ प्रिकॉशंस, ये एक क्लासिकल डिल्यूशन हो जाती है प्रिकॉशंस। तो इसमें हम क्या है कि इसमें क्लाइंट यही फील करता है कि डिल्यूशन ऑफ प्रिकॉशंस में क्लाइंट को ये लगता है कि कोई मुझे मारने आ रहा है, कोई मुझे हार्म पहुंचाना चाहता है, ये सब उसको डिल्यूशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास यहाँ पे है विच नर्सिंग्स एक्शन कुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड डायग्नोज द अटेंशन डिफेक्ट द हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर इज। तो उसमें आ जाता है हमारा ऑप्शंस ए रिवर्स एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि किस तरीके से वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहा है रिवर्ड पे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, जिसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन थॉट पॉजिटिवली एंड reinforcement and rewards good behavior and most effective recommended for the स्ट्रेटजीज को रिकमेंडेड करता है। ठीक है, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन इन द मेनिया, के कुछ क्या चीज़ें हैं जो हम मेनिया में नहीं देखते हैं। यहाँ पे डिसओरिएंटेशन नहीं देखते हैं मेनिया में। मेनिया ऐसा मेनिया पेशेंट्स आर टिपिकली और oriented and person place and time they are disoriented is a usually sign of they are organic brain syndromes like deliriums and क्या होता है कि डेमेंशिया। इसमें क्या है कि आपकी डिल्यूशन हो जाए। उसके अलावा दूसरे क्या है कि डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बट डिस ओरिएंटेशन पेशेंट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। उसके अलावा दे कॉमस्ट साइकेट्रिक डिसऑर्डर इज़, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन जो डिप्रेशन है वो मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होता है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे हम अगर बात करते हैं तो उसमें आ जाता है स्टैटिकली मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स इज अ प्रिवेंटेबल मेंटल डिसऑर्डर कंडीशंस इन ग्लोबली, ये क्या है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, जिसमें हम बात करेंगे एंडोजीनियस डिप्रेशंस इज करेक्टराइज बाय द ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा नहीं है एंडोजेनिक डिप्रेशंस। तो उसमें बात करते हैं पैरानॉइड फीलिंग्स, थर्ड पर्सन हेलोसिनेशंस, गिल्ट एंड उसके अलावा लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम्स, ये सारे हैं हमारे। बी है ना वो नहीं होता कि थर्ड पर्सन हेलोसिनेशन, क्योंकि वो एक सीजोफीनिया कहा आ जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है थर्ड पर्सन हेलोसिनेशन से हेयरिंग वॉइस एंड पेशेंट्स अरकोर सिम्टम्स लाइक सीजोफीनिया नॉट अटिपिकली डिप्रेशन, वो डिप्रेशन में नहीं होता है, वो सीजोफीनिया में होता है। तो यहाँ तक हमारा आज के MCQs इतने ही थे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।